भारत में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो कि भैया मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी ज्यादा एडवांस है और उनसे 2 कदम आगे हैं। और साथ ही साथ भारत में हजारों मंदिर ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा रहस्यमयी हैं, जिनमें से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये तो आपको इस मंदिर के नाम से पता लग ही गया होगा कि ये एक सूर्य मंदिर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोणार्क शब्द का असली मतलब क्या है? और आखिर क्यों 800 साल पुराना ये मंदिर आज भी करीब 121 साल से बंद है? और आखिर क्यों ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ मंदिर जिसमें कि चुंबक और लोहे का इस्तेमाल किया गया था मंदिर को स्टेबल रखने के लिए, आज टूटने की कगार पर खड़ा है? तो आज हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर से रिलेटेड हर सवाल का जवाब और होगा हर रहस्य का पर्दाफाश आज के तगड़े वीडियो में। कोणार्क शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, कोण और अर्क। यहाँ पर कोण का अर्थ होता है एंगल या किनारा और अर्क का अर्थ होता है सूरज यानी सूर्य। और इस मंदिर में एक विशाल सा रथ का पहिया लगाया गया है जो कि एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है। जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एंगल की बनी हुई परछाई के द्वारा आप घंटे और मिनट के साथ साथ सेकंड्स तक का बिल्कुल सही समय का अंदाजा लगा सकते हो। और शायद इसलिए इस मंदिर का नाम कोणार्क है। ये मंदिर ओडिशा राज्य में शहरपुरी से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के टॉप पर एक समय पर 52 टन का विशालकाय प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इस मंदिर के नाम के पीछे क्या मिस्ट्री है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर इस मंदिर में ये चुंबक क्यों लगाया गया था और आखिर ये चुंबक गया कहां। देखो, बेसिकली इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो चुंबक और आयरन के कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। इस मंदिर के टॉप पर एक चुंबक लगाया गया था और इस मंदिर में जितने भी पत्थर यूज किए गए थे ईंटों की तरह, उनके बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से यह मंदिर बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा रहता था और किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। साथ ही इस मंदिर में अष्ट धातु से बनी हुई सूर्य देवता की एक मूर्ति रखी गई थी जो कि हवा में लेविटेट करती थी। और ये उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं था। जब विदेश के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, इस मंदिर के दर्शन करते थे, तो हवा में तैरती हुई मूर्ति देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। और इस अष्ट धातु की मूर्ति के लेविटेट करने के पीछे का जो सीक्रेट था वो था यही मैग्नेट, जो मंदिर के टॉप पर उस टाइम पर लगा हुआ था। लेकिन चूंकि ये मैग्नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस समय समुद्र का जो तट था वो इस मंदिर से काफी नजदीक था, तो जो समुद्री जहाज थे उस टाइम के, उनके कंपास इस मंदिर के पास आते ही खराब हो जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। और इसी फेनोमेना, इसी घटना ने विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर की तरफ खींच लिया। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली हमलावरों द्वारा इस मंदिर की चुंबक को निकाल लिया गया और वो चुंबक को अपने साथ जहाज में रखकर पुर्तगाल ले गए और साथ ही वो सूर्य देवता की मूर्ति को भी अपने साथ चुरा कर ले गए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोग ये दावे करते हैं कि जिन आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था और बहुत सारे बाकी मंदिरों को तोड़ा था, उन्होंने ही कोणार्क के मंदिर को भी तोड़ दिया, उसकी मैग्नेट को नष्ट कर दिया, मंदिर पर से हटा दिया और सूर्य देवता की मूर्ति को भी उन्होंने कहीं पर दबा दिया है। हालांकि ये रहस्य आज भी एक रहस्य है और भारत सरकार के पास या भारत के लोगों के पास इस रहस्य को सुलझाने का टाइम नहीं है। शायद यही दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर जो रहस्य होता है ना, वो रहस्य बनकर ही रह जाता है। एनीवे, इसी चुंबक की वजह से इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती थी। इसमें लगे हुए पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी और जब इस चुंबक को हटा दिया गया तो पत्थर अपनी जगह पर सेट नहीं रह पाए और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया। आज आप जब घूमने जाते हो और कोणार्क में जिस मंदिर को देखते हो वो केवल एक बचा हुआ मंडप है, लेकिन एक समय पर इस मंदिर में टोटल 3 मंडप हुआ करते थे। चलो, वो 2 मंडप तो समय के साथ साथ टूट गए, लेकिन ये जो एक बचा हुआ मंडप है जिसे आज मेन कोणार्क मंदिर माना जाता है, उसके द्वार भी 121 साल से बंद हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के दरवाजों को बंद किया किसने और आखिर ऐसा क्यों किया गया। साल 1901 के वक्त पे जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब कोणार्क के आसपास के इलाकों के गवर्नर ने, जिनका नाम था जॉन वुडबर्न, उन्होंने इस मंदिर को देखा और वो समझ गए कि ये मंदिर बहुत ही जल्द टूट जाएगा, पूरी तरह से ढह जाएगा। तो इस मंदिर को ढहने से बचाने के लिए उन्होंने इस मंदिर के अंदर रेत भर दी और इसके सारे दरवाजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस मंदिर के अंदर भरी हुई रेत इस मंदिर का वजन अंदर से उठा लेगी और ये मंदिर डैमेज नहीं होगा। अब देखो, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों की तारीफ ही लिखी गई है। लेकिन ठीक है, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी और अंग्रेजों को हमारे मंदिरों से या हमारी आस्था से कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए इसको बंद कर दिया। लेकिन देश की आजादी के बाद भी क्या किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, कि इस मंदिर के दरवाजों को खोला जाए और इसके अंदर भरी हुई रेत निकाली
दी जाए। साल 2022 में एक ऐसी योजना बनी भी थी। इस मंदिर के रिनोवेशन पर काम स्टार्ट हो चुका है और हो सकता है बहुत ही जल्द भारत सरकार इस मंदिर के अंदर की रेत को कम्प्लीटली निकाल दे और आम जनता के लिए इस मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर अभी आप मंदिर के दर्शन करने जाते हो तो आप बस मंदिर के बाहर ही घूम सकते हो और इस मंदिर की खूबसूरती को बाहर से ही निहार सकते हो। हालांकि इस मंदिर के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं जो दिन के 24 घंटों को सिंबलाइज करते हैं। साथ ही इस मंदिर रूपी रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं और ये 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ, इस मंदिर में लगा हुआ रथ का पहिया एकदम एग्जैक्ट मॉडर्न घड़ी की तरह प्रिसाइज टाइम बताता है। तो सोचो, जब मंदिर के बाहर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो मंदिर के अंदर क्या होगा। अंदर जो भी होगा वो मंदिर का गेट खोलने के बाद ही पता चलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि भैया मंदिर के गेट को अभी तक इतने सालों तक बंद क्यों रखा गया।